पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि यह शख्स, यह जिहादी जनरल दरअसल ओसामा बिन लादेन है। यानी ओसामा बिन लादेन को अगर सूट पहना दिया जाए तो वो असीम मुनीर हो जाता है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने करारा प्रहार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी किया है कि आप इस चीज को अपने देश में बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जनरल असीम मुनीर ने टैंपा फ्लोरिडा में यानी अमेरिका की जमीन से कहा है कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा आया, यानी भारत से अगर कोई खतरा आया, तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। और यह शब्दावली एक देश के सेना प्रमुख की है, यानी आतंकवादियों की सोच से भी बदतर। सबसे शॉकिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस व्यक्ति को अपने सराखों पर बिठा रहे हैं, अपने सिर पर बिठा रहे हैं। इसकी सोच के बावजूद उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल डैन केन उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और यह तस्वीर मैं आपको कल दिखा चुका हूं। और आज पेंटागन के एक अधिकारी माइकल रूबिन ने उन पर करारा प्रहार किया है। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि माइकल केन ने क्या कहा है, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर इस पर बयान दे सकते हैं, जो मैं आपको सुनाऊंगा आगे जाके। सबसे बड़ी बात, पिछले 24 घंटे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते रहे हैं ना, वो रिश्ते अपने न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने बलूचिस्तान आर्मी को आतंकवादी का दर्जा दे दिया है। मगर हमारे विदेश मंत्री, जो वैसे तो भाजपा आईटी सेल में छाए रहते हैं, उन्हें लेजर आइस के तौर पर पेश किया जाता है, मगर इस मुद्दे पर खामोश है। क्यों भला? इससे पहले कि मैं इस सरकार से सवाल करूं, यानी अपनी सरकार से सवाल करूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन ने क्या कहा है। सुना जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल असीम मुनीर ओसामा बिन लादेन है अगर उसे सूट पहना दिया जाए। सुना जाए। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir or the Pakistani elite which he represents. This is why I'm saying that Pakistan is playing a very dangerous game. And while it may sound radical, the fact that Pakistan is now threatening half the world with nuclear weapons, it's threatening to blow up Indian dams and so forth, is an indication that Pakistan has lost its right to be a legitimate state on the international stage. It's time for the United States, if not under Donald Trump, then in future administrations, to consider other policies. Whether the region would be more stable, for example, if the United States recognized Baluchistan, if it recognized other regions of Pakistan, and if Pakistan were allowed to collapse, because in reality, Pakistan is already a failed state held together with Band-Aids. And the fact is that if we do not manage its decline, Asim Munir is right. It could cause a nuclear war. What the lesson we should draw from Asim Munir's comments in Tampa, Florida, is that Pakistan is teetering, Pakistan is failing, and it needs to have international intervention for a managed decline. Just like SEAL Team 6 entered Pakistan to take out Osama bin Laden, it's coming near time when in a future administration, other SEAL teams should enter Pakistan to secure its nuclear weapons, because the alternative is simply too great to bear. तो बिल्कुल सही कहा माइकल रूबिन ने। ओसामा बिन लादेन, वो भी सूट में। और क्यों ना हो दोस्तों, ये एक देश का सेना प्रमुख है, मगर इनकी जुबान देखिए। ये व्यक्ति आधी दुनिया को तबाह करने की बात कर रहा है। पूरा बयान क्या था जनरल असीम मुनीर का कुछ देर बाद, मगर माइकल रूबिन ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस व्यक्ति को क्यूबा में उतार देना चाहिए। अब इस बयान के मायनों को समझिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि फिर पाकिस्तान उन्हें क्यूबा से उठाकर जो है अपने देश ले जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्वांटानामो बे जो है वो कहां पर मौजूद है।
सुनिए माइकल रूबिन किस तरह से प्रहार कर रहे हैं जनरल असीम मुनीर और खुद डोनाल्ड ट्रंप पर। सुना जाए। You talked about U.S. officials, and their resignations. What message does the U.S. Inaction send to allies and adversaries when they provide a platform for such threats without consequences? The message which the United States is sending is that we are not a worthy ally. Under Donald Trump in his second term, the United States has become Canada on steroids. The fact of the matter is, there is absolutely no excuse for tolerating such language, such threats, such nuclear rogue behavior, especially on American soil. Within 30 minutes of when Asim Munir made those comments, he should have been ushered out, taken to Tampa International Airport, and flown out of the United States to the Bahamas, to Cuba, anywhere, and the Pakistanis could pick him up from there. Now, given Pakistan's terrorist support in the past and now these nuclear threats, why does the U.S. still engage diplomatically with Pakistan? And particularly, what really has changed under the Trump administration? Well, first of all, it's becoming increasingly hard not to believe that Donald Trump has been bribed in order to turn such a blind eye to Pakistan. Whether that's come from Turkey, whether that's come from Qatar, whether that's come from Pakistan itself is unclear. But there are few other explanations to explain why Donald Trump has become so effusive to Pakistan, especially after the Pahalgam massacre. The United States also needs to be very cautious right now, because just like Pahalgam occurred, after Asim Munir threatened to cut the jugular, his rhetoric in Tampa, Florida, gives a green light to terrorists, some affiliated with the Pakistani military and the Pakistani ISI, to go rogue with their nuclear weapons. We're in a very, very dangerous situation, and I'm not sure that Donald Trump fully understands just how dangerous this has become because of his negligence or greed. दोस्तों पिछले 24 घंटे मैं आपको बतला दूं दोनों देश यानी भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग को रुकवाया भारत को व्यापार का झुंझुना दिखाकर। और इसके अलावा भी कई चीजें हुई हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रोका, ट्रेड डील को लेकर भारत पर कमेंट किया, पाकिस्तान की मांग पर बलूचिस्तान आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया और चीन को टैरिफ के नाम पर राहत दी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यानी कि वो चीन जो खुलकर साझेदारी करता है रूस के साथ, ईरान के साथ, उसे राहत दी जा रही है, मगर जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत ने जाकर वोट मांगा था, कोरोना के दौरान उन्हें गुजरात में आमंत्रित किया गया था, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? और सबसे बड़ी बात, मेजबानी एक ऐसे शख्स की जिसकी सोच उसामा बिन लादेन से जुदा नहीं है, वो उसामा बिन लादेन जिसने एक आतंकवादी हमले में अमेरिका में तबाही मचा दी थी, एक बार नहीं कई बार। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि असीम मुनीर ने क्या बयान दिया था, अगर आप भूल गए हों। आपके स्क्रीन पर, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे,
अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की परमाणु धमकी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने यह भी धमकी दी कि भारत सिंधु नदी के पानी के रास्तों पर जो भी ढांचा बनाएगा उसे तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। अब उनका पूरा बयान विस्तार से। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका की जमीन से खुलेआम परमाणु युद्ध की धमकी दी है। फ्लोरिडा के टैंपा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सैन्य शासक ने धमकी दी कि अगर भविष्य में भारत के साथ जंग में उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को भी अपने साथ ले डूबेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ डुबो देंगे। यह बयान पहली बार किसी तीसरे देश में भारत को परमाणु धमकी दी गई है, और वो भी एक ऐसा देश जो कि भारत का मित्र देश है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने उभर कर आता है और वो भी इस बात पर हैरत जतलाते हैं कि भाई एक मित्र देश में असीम मुनीर ये बयान कैसे दे सकते हैं। रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका यह बयान। मगर एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री कहां हैं? इतना क्या व्यस्त रहते हैं, इतना क्या बिजी रहते हैं कि इस मुद्दे पर उन्हें बयान भी नहीं देना आता। जबकि पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर, जो आजकल बहुत करीब हो रहे हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि भारत इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर हमारे विदेश मंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, प्रधानमंत्री तो खैर कहेंगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे विदेश मंत्री चुप, रक्षा मंत्री चुप, सब खामोश बने हुए हैं। सुनिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं। The question of General Munir's statement on American soil has been brought up. Concern was expressed about the misuse of a friendly country's soil to say something about us in this manner. But at the same time, the fact that nuclear saber rattling is something the Pakistanis like to do has been dismissed by the MEA in a statement that was issued just about the time that our meeting was beginning. So we will echo that statement. That's a public statement. That the committee shares the same view that we are not going to allow this kind of nonsense to influence our thinking. Nuclear blackmail will not work with India, and no party, no representative of any party disagrees with that principle. So is the meeting on 25th of US trade delegation will come to India on the scheduled 25th? As of now, there is no change in the existing plans for a sixth round. Now, if the American delegation is not coming, they will have to tell us they are not coming. So far, there is no such. देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया, और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में शांतिकाल में संबंध इतने खराब कभी नहीं रहे, क्योंकि अगर हम 1971 की तरफ जाते हैं, जब अमेरिकी जंगी बेड़ा जो है वो अरब महासागर तक पहुंच गया था, जब इंदिरा गांधी को धमकाया जा रहा था, उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने इस धमकी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने लगभग ये कह दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति को कि तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो। मगर ये ना भूलें, वो युद्ध काल था जब पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश बनाया गया था। मगर आज तो युद्धकाल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस रूस से हम तेल ले रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी हुई है, वो तेल लेने की सलाह भी अमेरिका ने दी थी। और जैसा कि मैं आपके सामने लगातार कहता रहा हूं, अमेरिका के दोहरे मापदंड साफ तौर पर उभर कर आते हैं। आपको याद होगा, एक भारतीय पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था कि आप भी रूस से अलग अलग मुद्दों पर समझौता करते हैं, साझेदारी जारी है, यूरोप भी ऐसा करता है, मगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं और भारत पर दबाव डालते हैं। तब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से निरुत्तर हो गए थे, चुप हो गए थे। सुना जाए।
that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. तो ये हैं इनके दोहरे मापदंड। कायदे से भारत को इस दोहरे मापदंड पर अमेरिका को कटघरे में रखना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सामान्य सा बयान देना बहुत आसान है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि एस जयशंकर के ऐसे कौन से इंटरेस्ट्स हैं, ऐसे कौन से निजी हित हैं अमेरिका के अंदर कि वो खुद सामने आकर बयान नहीं देते हैं। भाई, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान भी हमारे विदेश मंत्रालय का बयान है, ये बात मैं समझता हूं। वो भी हमारी भारत सरकार का बयान है। मगर आप भी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहेंगे, जब विदेश मंत्री कहेंगे, तो उसका वजन कुछ और होता है। और आप जानते हैं कि वहां के बड़े बड़े नेता, खुद डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत के खिलाफ बयान देते हैं। उनके दोहरे मापदंड रोज सामने उभर कर आते हैं, मगर यहां पर खामोशी बनी हुई है। और यह खामोशी समझ के परे है दोस्तों। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। विदेश मंत्री को अपनी चुप्पी, या ये कहा जाए अपनी कायराना चुप्पी तोड़नी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, दो रुपल्ली भाजपा के ट्रोल्स के सामने खुद को लेजर आइज जयशंकर के तौर पर पेश करना बहुत आसान है। मजा तब आता है जब आप असल मुद्दों पर बगैर लाग लपेट के अपनी बात सामने रखें। क्योंकि हकीकत यह है कि ट्रंप जो है डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझता। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि भारत अपने हितों को देखकर कई बार खामोश रहता है, मगर ये खामोशी नहीं दोस्तों, ये कायरता बन जाती है। क्योंकि हम खामोश बने रहे, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया। हम खामोश बने रहे, ट्रंप ने उस 25% टैरिफ को नहीं हटाया। हम खामोश बने रहे, ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री की तौहीन सीधे उनके चेहरे पर की, भारत को टैरिफ किंग बताकर, और प्रधानमंत्री मुस्कुराते रह गए। हम खामोश रहे तो वो 25% टैरिफ 50% हो गया। हम खामोश बने रहे, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर लाकर रख दिया। एक आतंकवादी है और एक आतंकवाद का पीड़ित है, यह बराबरी कैसे हो सकती है? खुद असीम मुनीर ने कहा कि भारत मर्सिडीज है और हम बजरी से भरा हुआ एक ट्रक, और जब यह ट्रक एक मर्सिडीज से टकरा जाएगा तो मर्सिडीज की क्या हालत होगी। यह व्यक्ति खुद अपने देश को खटारा ट्रक बता रहा है, और जाहिर सी बात है असीम मुनीर से बेहतर पाकिस्तान की हकीकत कौन बता सकता है। यह सोच आतंकी है। इस सोच में गुंडई साफ तौर पर झलकती है, और इस गुंडई को बढ़ावा दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यही वजह है कि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि इनको क्यूबा में छोड़ो, वहां से पाकिस्तान उठाते रहेंगे, और इस बकवास को बर्दाश्त करने की कतई जरूरत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।